गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 3 मत बांटो इंसान को, उस चैप्टर का अभ्यास जो है वह मैं आज आपको समझाऊंगी। पहला हमारा प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है, तो उसका जवाब देखते हैं। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है कि सब लोग अलग है, कि ऊंच नीच यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है। जाति पाति कि ये इस जाति का है, यह नीची जाति का है, तो उससे हमें बात नहीं करनी है, उससे कोई संबंध नहीं रखना है, कि उससे कोई दोस्ती नहीं करनी है। तो यह जाति पाति में फ़र्क लोग देखते हैं। फिर गोरा काला, तो उसके अंदर भी भेदभाव देखने को मिलते हैं। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है, कि मनुष्य के अंदर जो रक्त की लालिमा है तो वह कैसी है, तो एक जैसी है। फिर उनके भावनाओं की अनदेखी केवल बाहरी स्वरूप से ही देखा जाता है। तो इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है कि भाई हाँ, यह दिखने में अच्छा है, यह पैसे वाला है। तो आजकल लोग ये ज़्यादा देखते हैं कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन भले ही वो काला है लेकिन उनका स्वभाव अच्छा है, कि कम पैसे वाला है, तो यह कोई नहीं देखता। लेकिन क्या देखता है कि हाँ यह इस धर्म का है तो पैसे वाला है, तो उनसे बात करनी चाहिए, उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो हमें यह भाव जो है वह देखना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, उसे हम समझते हैं कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है, तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं, यानी कि चर्च बनाया है। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। भाई हिंदू धर्म है तो अपने तरीके से वह पूजा करेगा, कि भाई मुस्लिम है तो अपने तरीके से पूजा करेगा। फिर ईसाई है तो वह अपने हिसाब से पूजा करेगा। यानी कि प्रत्येक धर्म के लोग जो है उन्होंने भगवान को अलग अलग रूप से, अलग अलग जाति धर्म से बांट लिया है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। आगे प्रश्न नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं।
चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि जो लोग पैसे वाले नहीं हैं, दिखने में अच्छे नहीं हैं, नीची जाति के हैं, तो उनके साथ हम व्यवहार कैसा करते हैं? अच्छा करते नहीं हैं कि वो लोग पत्थर बन गए हैं। तो यहाँ पर वही बात हमें समझाई गई है कि हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है, अपनेपन का भाव जो है वह उनको दिखाना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए और समूह गान कीजिए। अभी तो आप सब क्लास के अंदर नहीं हैं, अपने अपने घर हैं, तो हम समूह गान नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको यह पोएम जो है वहाँ गाकर सुनाती हूँ और घर पर ही आपको यह पोएम जो है वह गानी है। आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो है वहाँ खुली रख सकते हैं और उसके अंदर देखकर आप मेरे साथ यह पोएम गा सकते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाँट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो यहाँ पर हमारी यह पोएम जो है वहाँ मैंने आपको गाकर सुनाई। आपको भी घर पर बैठकर यहाँ गाना है। आगे का प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। यहाँ पे 2 लाइन दी गई है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ पर कहा है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है।
उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों, धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास जो है वहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।